वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है वह है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है उसका लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ख़त्म करने वाले हैं, मतलब उसकी लास्ट क्लास लगा रहे हैं। इस लास्ट क्लास में हम बात करेंगे रिलीज या डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंध का से डिस्चार्ज होना, यानी अनुबंध से मुक्त होना या अनुबंध से रिलीज होना, या फिर अनुबंध को पूरा करना या समाप्त करना भी कहते हैं। किस प्रकार से हम जो एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उससे रिलीज हो सकते हैं, उससे हम डिस्चार्ज हो सकते हैं, उससे हम उस अनुबंध को हम समाप्त कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्लास शुरू करते हैं। जब दो पक्षों के मध्य हुए अनुबंध के प्रति सभी दायित्व पूरे हो जाते हैं, अर्थात जब दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध के प्रति अनुबंधीय संबंध समाप्त हो जाते हैं तो इसे अनुबंध का उन्मोचन या रिलीज होना कहते हैं। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें हमारे जो भी कॉन्ट्रैक्ट के प्रति जो कर्तव्य और दायित्व होते हैं ना, वो पूरे हो जाते हैं, तो उस जगह हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज होना कह देते हैं कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वह पूरा हो चुका है, अब हम कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज हो चुके हैं। लेकिन कुछ कुछ प्रगतियों में कॉन्ट्रैक्ट अधूरे होते हुए भी पूरे हो जाते हैं, या कुछ कुछ प्रकृति में कानून उन कॉन्ट्रैक्टों को पूरा कराते हैं, या कुछ कुछ प्रकृति ऐसी होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बीच में अड़जे होते हैं जिसके कारण उनको पूरा करवाया जाता है। इसमें हम सभी प्रकार की स्थितियों को जानेंगे, जिसमें हम एक कॉन्ट्रैक्ट से जो क्रियान्वयन यानी परफॉर्मेंस के आधार पर पूरे किए जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से किए जाते हैं, आपसी समझौते के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किस प्रकार से किया जाता है, और समय समाप्त होने के कारण कब अनुबंध को पूरा माना जाता है, और कानून के द्वारा जो हमारे अनुबंध है उसको कानून के द्वारा अनुबंध है उसको किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति बनती है जिसमें कानून हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका समापन करवा सकता है। तो एक एक को हम बारीकी से जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रियान्वयन के आधार पर जो अनुबंध होते हैं उनका जो उन्मोचन या समाप्त या फिर उनसे रिलीज होना क्रियान्वयन के आधार पर। तो क्रियान्वयन के आधार पर हमारा बनता है वास्तविक क्रियान्वयन, यानी एक्चुअल परफॉर्मेंस के आधार पर हम किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकते हैं। तो जब एक अनुबंध से संबंधित सभी दायित्व और कर्तव्य जो होते हैं, जो एक अनुबंध के अंदर हमारे जो एक पक्ष का दायित्व बनता है तो दूसरे पक्ष का कर्तव्य बनते हैं, जो अगर दोनों पक्ष जो होते हैं अपना दायित्व और कर्तव्य को पूरा कर चुके होते हैं तो पूरा करने के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक ही पूरा हो जाता है। मतलब अपना जो कर्तव्य और दायित्व है वह पूरा हो जाने के कारण कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है, और वह कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वह वास्तविक क्रियान्वयन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा माना जाता है। आगे आता है कोशिश द्वारा क्रियान्वयन, यानी अटेम्प्ट करते हैं हम, अटेम्प्ट किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, पूरा करने की स्थिति को पूरा किया जाता है, पूरा करने की स्थिति दोहराई जाती है। जब एक पक्ष तो अपने अनुबंध को पूरा करने को तैयार है, जो एक पक्ष होता है, अनुबंध में दो पक्ष होते हैं, एक तो प्रस्तावक होता है जो प्रस्ताव देता है, और एक स्वीकृति करने वाला वचन ग्रहीता होता है। जो अगर दोनों जो पक्ष है उनमें से कोई एक पक्ष जो है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाहता है लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना है, तो ऐसी स्थिति में जो कॉन्ट्रैक्ट है वह हमारा बीच में टूट जाता है, और टूटने के कारण वह कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। और वह कॉन्ट्रैक्ट टूटने के कारण, हालांकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो टूटते हैं उसमें क्षतिपूर्ति आदि का मुकदमा किया जाता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पे तो रिलीज हो रहा है ना, मतलब रिलीज एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में जो हम बंधे हुए हैं उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज हो रहे हैं। तो इसलिए जो कॉन्ट्रैक्ट जो कोशिश की जाती है, यहाँ पे अटेम्प्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की कोशिश की जाती है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे राम व श्याम के बीच कार बेचने का अनुबंध हुआ। अनुबंध में कहा गया कि आज से जिस दिन कार बेची जा रही है उससे 15 दिन बाद राम श्याम को कार देगा, और श्याम जो है वह राम को पैसे का भुगतान करेगा। इस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन जब श्याम राम को पैसा देकर कार लेता है तो श्याम और राम से मना करता है। मतलब श्याम जो 15 दिन होते हैं पूरे, तो श्याम राम को पैसा देता है और कहता है मुझे कार दे दे, लेकिन श्याम कहता है यहाँ पर कि मुझे कार नहीं बेचनी है, अब मैं कार बेचने का मूड
पलट गया है, अब मैं कार नहीं बेचूंगा। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है जो पहले बना था वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, और टूट जाने के कारण इस उदाहरण में श्याम तो अनुबंध को पूरा करना चाहता है, मतलब श्याम तो पैसा देना चाहता है, लेकिन जो राम है वह कार देना ही नहीं चाहता। तो इस प्रकार की स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट वह टूट जाता है और कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज हो जाते हैं दोनों पक्ष। आते हैं आगे है आपसी समझौते के आधार पर हम कॉन्ट्रैक्ट को किस प्रकार से पूरा करते हैं, या फिर आपसी समझौते के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट पूरा कब माना जाता है। एक होता है नवस्थापन की स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट पूरा बनता है। जैसे नवस्थापन में मौलिक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक नया अनुबंध, जो नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है, मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट की स्थापना की जाती है, और जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वह बंद कर दिया जाता है, मतलब वो है कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। इसमें भी हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे राम श्याम को अपने शोरूम से एक कार देने का अनुबंध करता है। राम ने कहा श्याम से कि मैं तुझे अपनी शोरूम से कार दूंगा, इस पर क्योंकि श्याम को कार की रिक्वायरमेंट थी, तो राम ने कहा कि मैं कार दे दूंगा और इस कार का भुगतान है जो आप 1 माह के अंत तक कर देना। लेकिन 1 माह का जब अंत हो जाता है तो राम जो श्याम है वह राम को पेमेंट का भुगतान नहीं करता है। तो राम श्याम से कहता है कि मैं तेरे लिए अब कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट में तेरे खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा और मैं जो पैसा है वह कोर्ट के थ्रू प्राप्त करूंगा। तो श्याम कोर्ट के डर से डर जाता है और कहता है कि देख भाई, कोर्ट में मुकदमा मत कर, मैं तेरा पैसा और कुछ समय बाद दे दूंगा। लेकिन जो राम है वह कहता है भाई मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं रहा कि तू पैसा दे भी देगा या नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में श्याम कहता है कि देख, मेरे घर के जो कागज है उसको मैं गिरवी रखता हूँ, और गिरवी रखने के कारण और मैं जब कार का पूरा भुगतान कर दूंगा उस समय मैं कागज वापस ले लूंगा। तो यहाँ पर कागज रखने का जो है वह नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, और पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था जो अनसिक्योर था कि उसने उसको कार वैसे ही एक व्यवहारिक संबंध के कारण दे दी थी, उस जगह पैसा नहीं, उस जगह कोई भी सिक्योरिटी जमा नहीं की गई थी, तो इस जगह पर अब एक सिक्योरिटी जमा कर ली है जिसमें कागज गिरवी रखा है, और कागज गिरवी रखने का जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वह पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के कारण बना है। तो इस जगह जो है नवस्थापन, नेगोशिएशन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को बंद कर दिया गया है। तो इस प्रकार से हम कॉन्ट्रैक्ट को भी बंद कर सकते हैं। आगे होता है रद्दीकरण या कैंसिलेशन। यहाँ पर क्या होता है, अनुबंध से संबंधित किसी भी पक्ष या दोनों पक्ष द्वारा अनुबंध को रद्द किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो दोनों पक्ष है वह कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने को आपसी समझौता बना लेते हैं। तो इसमें देखिए उदाहरण है, राम और श्याम 1 अप्रैल को मोटर बाइक की आपूर्ति के लिए समझौता करते हैं। तो राम और श्याम दोनों क्या मोटर बाइक का जो व्यापार करते हैं उसमें कहा गया, उसमें राम और श्याम मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसमें कहा गया कभी मान लीजिए राम के शोरूम में कार मोटर बाइक की कमी आती है तो श्याम उसकी आपूर्ति करेगा, और अगर श्याम के शोरूम में अगर मोटर बाइक की कमी आती है तो राम उसकी आपूर्ति करेगा। अब इस तरीके से चलता रहा, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, राम श्याम को मोटर बाइक की आपूर्ति नहीं करता है। जब राम ने श्याम से उसकी आपूर्ति मांगी, उसकी मोटर बाइक की आपूर्ति के लिए कहा, तो श्याम ने उस जगह उसकी आपूर्ति नहीं की एक बार। तो इस कारण श्याम इस अनुबंध को आपसी समझौते से रद्द कर देता है। मतलब राम को जब राम श्याम को आपूर्ति नहीं करता तो श्याम नाराज हो जाता है और वह कहता है कि मैं अब इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं रखना चाहता क्योंकि तू कॉन्ट्रैक्ट को कभी पूरा ही नहीं करना चाहता। तो इस स्थिति में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर कैंसिलेशन हो चुका, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है, और इस प्रकार राम और श्याम अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट जो अनुबंध बने थे उससे रिलीज हो चुके हैं। आगे आता है अल्टरेशन यानी बदलाव के द्वारा हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जब अनुबंध में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अनुबंध में बदलाव किया जाता है तो इस अनुबंध के कारण पुराना अनुबंध तो खत्म हो जाता है और एक आपसी समझौते के कारण नया अनुबंध जन्म लेता है। इसमें भी एक नया अनुबंध जन्म ले रहा है, लेकिन फ्रेंड्स जो नया इस प्रकार से जो आपने नेगोशिएशन देखा उसमें नया अनुबंध गिरवी कुछ स्वीकृति जमा राशि की रखी जाती है, लेकिन इसमें कुछ बदलाव होने के कारण नया अनुबंध बनता है जो अल्टरेशन होता है उसके अंदर, आपसी समझौते के अंदर। जब अनुबंध में दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अनुबंध में बदलाव किया जाता है तो
इस अनुबंध के कारण पुराना अनुबंध तो खत्म हो जाता है और एक नया अनुबंध बन के आता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए, राम और श्याम दोनों एक साझेदारी फर्म चलाते हैं। जो राम और श्याम है, उन्होंने साझेदारी फर्म चलाते हैं, तो उसमें दो पार्टनर हुए, राम और श्याम। तो दोनों पक्षों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है कि जो मैं भी पूंजी लगा रहा हूं, तू भी पूंजी लगा रहा है, तो 50-50% पूंजी लगाते हैं, जिसके कारण जो प्रॉफिट होता है उसमें भी 50-50% के हिस्सेदारी का एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं। अब कुछ समय बाद क्या है, साझेदारी जो फर्म होती है उसमें कुछ पूंजी की आवश्यकता होती है। तो कुछ पूंजी की आवश्यकता होने के कारण जब पूंजी की मांग की जाती है, राम और श्याम दोनों आपस में पूंजी की मांग करते हैं, तो दोनों ही पूंजी नहीं जुटा पाते हैं। तो इस जगह एक नया जो साझेदार है, मोहन नाम का साझेदार है, वो कहता है कि पूंजी मैं लगा दूंगा, लेकिन मुझे भी लाभ में हिस्सा चाहिए। तो इस जगह लाभ में हिस्सा के लिए उसने जितनी, अब इन्होंने तीनों की बराबर पूंजी इसमें लग चुकी है, तो तीनों बराबर पूंजी लगने के कारण क्या हुआ, जो प्रॉफिट है उसका एक नया एग्रीमेंट तैयार होता है। जो पुराना कोई एग्रीमेंट है वह खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट यहाँ पर तैयार होता है, जिसमें 1/3 मतलब कुल टोटल प्रॉफिट है उसका 3 हिस्सा करने की यहाँ पे जो है एग्रीमेंट तैयार किया जाता है और पुराना कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज हो जाते हैं। आगे आता है छूट देना। छूट यानी रिलैक्सेशन देना। जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसमें छूट देने के द्वारा भी हम कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज हो सकते हैं। इसमें क्या है, जब विक्रेता क्रेता के बीच पूर्व में हुई अनुबंध में जिस समय पर वस्तु के मूल्य का भुगतान करने का अनुबंध किया था, उस समय में दोनों पक्षों ने आपसी समझौते से छूट प्रदान कर दी जाती है, तो उससे अनुबंध खत्म हो जाता है और एक नया अनुबंध यहाँ पे भी तैयार होता है, जिसमें छूट का अनुबंध तैयार होता है। जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए राम और श्याम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें विक्रेता कौन है, राम, और जो श्याम कौन है, क्रेता। अब उन दोनों के बीच में किसी वस्तु का लेन देन होता है, जिसके कारण उस वस्तु का भुगतान करेगा श्याम राम को। अब श्याम जो राम को भुगतान करेगा उसमें कहा जाता है कि 1 माह के अंदर अंदर वस्तु के मूल्य का भुगतान कर देना। लेकिन श्याम जो 1 माह के अंदर वस्तु का मूल्य का भुगतान नहीं करता है, तो व्यवहारिक समझौते के आधार पर, जो व्यवहारिक उसकी एक तरीके से जान पहचान के आधार पर वह छूट प्रदान करता है कि चल कोई बात नहीं, 1 महीने में तू भुगतान नहीं कर पाया तो तुझे मैं 1 महीने की छूट और प्रदान करता हूं। और इस प्रकार से 1 महीने की छूट वाला एक नया एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है वह तैयार हो जाता है और पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था वह खत्म हो जाता है। इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज हुआ जाता है आपसी समझौते के अनुसार। आगे आता है जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिलीज हो सकते हैं वह है समय समाप्त होने के कारण, कॉन्ट्रैक्ट से टाइम आउट हो जाने के कारण हम कॉन्ट्रैक्ट से रिलीफ हो जाते हैं। जिसमें क्या होता है, किसी भी अनुबंध को समय रहते पूरा कर लेना चाहिए, अर्थात अनुबंध में जो भी समय तय होता है उस समय पर पूरा करना चाहिए। अगर अनुबंध का समय समाप्त होने तक दोनों पक्ष जो होते हैं वह दायित्व और कर्तव्य से मुक्त नहीं होते हैं, तो इस प्रकार का अनुबंध की समाप्ति हो जाती है और उस अनुबंध को कानून द्वारा भी पूरा नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि उस अनुबंध की जो अनुबंध की समय है वो समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। मान लीजिए दो व्यक्ति है, उनके बीच में अनुबंध होता है, आपसी समझौता से एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में वह बस मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति ने समय रहते मूल्य की वापसी के लिए मुकदमा नहीं करता है, तो ऐसा अनुबंध जो है समय समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके कारण वह अनुबंध भी समाप्त हो जाता है। इसको एक अच्छे से उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मैं और आप जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए ये फ्रेंड्स, मैं और आप के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब आप मेरे को एक निश्चित फीस दोगे। तो आप जब फीस दोगे तो उस जगह मैंने कहा कि आपको 6 जनवरी तक आपको फीस जमा करवानी है, लेकिन आप फीस जमा नहीं करवाते हो 6 जनवरी तक, 6 जनवरी तक फीस जमा नहीं करवाते हो, तो मैंने कहा कि मैं आपको मुकदमा कर दूंगा, लेकिन फिर भी आपने फीस जमा नहीं करवाई,
तो मुकदमे का भी एक रूल होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के 6 मंथ के अंदर अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता है तो उसके 6 मंथ के अंदर अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ मुकदमा कर सकते हो, आपकी हानि के लिए मुकदमा कर सकते हो। तो मेरी हानि क्या है, आपने फीस नहीं दी, तो ऐसी स्थिति में मैं आपके खिलाफ अगर कोर्ट में केस फाइल नहीं करता हूँ और वो 6 माह भी ख़त्म कर लेता हूँ, ख़त्म कर दिया, और तो इस जगह पर क्या है, आपका और मेरा दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वह समाप्त स्वतः ही हो जाएगा और कानून भी इस मुकदमे में अपना जो रोल है वह नहीं निभा पाएगा। वो कानून उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करवा पाएगा क्योंकि मैंने समय रहते आपके ऊपर कार्रवाई नहीं की थी, और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि समय रहते उस अनुबंध को पूरा नहीं किया गया। समय समाप्त होने के कारण, ऑटोमेटिक टाइम आउट होने के कारण जो कॉन्ट्रैक्ट है वह पूरा हो चुका है या कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज हो चुके हैं। आगे आता है कानून द्वारा कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज होना। कानून द्वारा कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कब हो सकते हैं? एक तो वचनदाता जो कॉन्ट्रैक्ट को स्वीकृति देता है, वह स्वीकृति करने वाला है, उसकी मौत हो जाती है तो कानून है ना उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करवा सकता है। उसमें क्या होता है, एक अपन देखते हैं व्यवहारिक तौर पर, और एक जो व्यक्तिगत कौशल है, जो अपने विचार है उसके आधार पर यह मानते हैं कि वचनदाता की मौत होने की दशा में अनुबंध स्वतः ही समाप्त माना जाता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो कानून, मान लीजिए अगर कोई कहता है कि भाई अनुबंध तो हुआ है, मैं समाप्त नहीं करूंगा, चाहे उसकी मौत होगी हो, अब उसके नीचे जो उत्तराधिकारी है उस पर वह दबाव डालता है, तो उस जगह पर उत्तराधिकारी पर दबाव नहीं डाल सकते, जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी पे दबाव डाला जा सकता था। तो अब उस जगह पे क्या है, जो कॉन्ट्रैक्टर जिससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो हमारी स्वीकृति प्रदान कर रहा था, उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कानून क्या करेगा, कानून कह सकता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट रद्द माना जाएगा क्योंकि जो वचनदाता है उसकी ही मौत हो चुकी है। उदाहरण के लिए देखिए फ्रेंड्स, राम और श्याम के बीच अनुबंध हुआ कि राम श्याम के बेटे की जब शादी होगी, जब राम है जो है वह श्याम के बेटे की शादी में स्टेज प्रोग्राम करेगा, लेकिन समय आने पर राम की मौत हो जाती है, तो यहाँ पे स्टेज प्रोग्राम से वंचित रह जाता है कौन, श्याम। ऐसी दशा में अनुबंध स्वतः ही समाप्त माना जाएगा क्योंकि राम की मृत्यु हो चुकी है। आगे जो है वह दिवालिया होने की दशा में कॉन्ट्रैक्ट का रद्दीकरण। किसी व्यक्ति के दिवालिया हो जाने की दशा में कानून अनुबंध को समाप्त करवा सकता है क्योंकि उसका पहले ही दिवाला निकल चुका है। तो ऐसी स्थिति में वह मूल्य का भुगतान कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ऐसी दिशा में कानून कहता है कि वह कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त हो चुका है। आगे होता है जो फ्रेंड्स हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट हमारे से किस किस प्रकार से रिलीज हो सकते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट से कानून के द्वारा रिलीज हो सकते हैं, समय समाप्त होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज हो सकते हैं, और हमारा आपसी समझौते के द्वारा हम आपसी जो म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लेते हैं उसके कारण भी हम अनुबंध से रिलीज हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, और एक क्रियान्वयन यानी परफॉर्मेंस के आधार पर भी हम जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक आता है हमारा यहाँ पर उल्लंघन। जो मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टियों के बीच में, तो एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करती है या फिर दोनों ही पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करती है। एक पक्ष उसका पूरा करना चाहता है, दूसरा पक्ष उसको कॉन्ट्रैक्ट से अनुबंध को पूरा नहीं करना चाहता। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ब्रीच जो डालती है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसका उल्लंघन किस प्रकार से होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब किसी अनुबंध में किसी पक्ष के द्वारा अनुबंध को पूरा नहीं किया जाता है, अर्थात अनुबंध को पूरा करने की नामंजूरी दी जाती है या फिर मना कर दिया जाता है कि मैं तो नहीं करता इस अनुबंध को पूरा, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता, जा कर ले जो करना है जो, तो इसे अनुबंध का उल्लंघन कहते हैं। ऐसा अनुबंध जो उल्लंघन होता है वह अग्रिम उल्लंघन भी हो सकता है और वास्तविक उल्लंघन भी हो सकता है। अग्रिम उल्लंघन उसे कहते हैं फ्रेंड्स जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले ही उस कॉन्ट्रैक्ट में उल्लंघन पैदा कर दिया जाता है कि नहीं करता जा कॉन्ट्रैक्ट को पूरा। लेकिन एक वास्तविक उल्लंघन उसे कहते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट लगभग पूरा होने की कगार में है, उस मेन परिस्थिति में उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है, तो उसे हम कहते हैं वास्तविक उल्लंघन कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए राम व सीता के बीच 15 फरवरी को शादी होने का अनुबंध होता है, लेकिन राम 10 फरवरी को एक सीता से कहता है कि मैं जा तेरे से शादी नहीं करता।
तो ऐसी स्थिति में वह 10 फरवरी को तो ऐसा कहता है नहीं करता, और 11 फरवरी को वह सीता से शादी न करके कविता से शादी कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में जो यह इस प्रकार का जो अनुबंध बना वह अग्रिम जो इस प्रकार का उल्लंघन हुआ है, वह कौन सा उल्लंघन हुआ है? अग्रिम कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है 15 तारीख को, लेकिन 15 तारीख से पहले ही 10 तारीख को ही उसका उल्लंघन हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में वह कोर्ट में केस फाइल किया जा सकता है उल्लंघन करने की दशा में, और उसमें मुकदमा किया जा सकता है। लेकिन अगर राम सीता से शादी जो करने की तिथि जो थी 15 फरवरी, उस दिन कॉन्ट्रैक्ट को मना करता, उस दिन जो अनुबंध को मना करता कि जब मैं तेरे से शादी नहीं करता, 15 तारीख को ही मना करता, तो ये इस कौन सा उल्लंघन होता? वास्तविक उल्लंघन होता, क्योंकि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने जा रहा है उस मेन एंड टाइम पे उसने मना की है कि जब मैं अनुबंध को पूरा नहीं करता। और फ्रेंड्स, जो एक अनुबंध होता है उस अनुबंध का उल्लंघन करने की स्थिति में यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो टूल बार का उससे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, एक अनुबंध का उल्लंघन करने की दशा में जो है फ्रेंड्स न्यायालय में मुकदमा कर सकता है कौन? पीड़ित पक्ष। जो पीड़ित पक्ष है, जैसे यहाँ पे सीता जो पीड़ित पक्ष बनेगी, और सीता पीड़ित पक्ष बनने के कारण वह न्यायालय में मुकदमा कर सकती है। मान लीजिए जो 15 तारीख तक की शादी के लिए जो भी खर्चा हुआ था उस खर्चे की क्षतिपूर्ति के लिए वह मुकदमा कर सकती है, जो हानि हुई है उसके लिए मुकदमा कर सकती है सीता इस प्रकार से राम के ऊपर। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका उल्लंघन जो ब्रीच होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसके कारण वह क्षतिपूर्ति के लिए और हानि के लिए मुकदमा किया जा सकता है, कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करता है तो। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस तरीके से हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वह पूरा होता है। अब हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।